बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। इस वीडियो लेक्चर में बेटा हम अरलांग डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल वर्क परफॉर्म करने से पहले हमें अरलांग डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ और सीडीएफ डिस्कस करना है, क्योंकि ये दोनों पीडीएफ और सीडीएफ को हमने यूटिलाइज करना है टू सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल। अरलांग डिस्ट्रीब्यूशन का पहला पीडीएफ हमारे पास ये है। ये दो पैरामीटर्स पर बेस करता है, जिसमें एक लैम्डा है, दूसरा के है। अरलांग डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये पॉजिटिव सिक्यूर्ड है, 0 to इन्फिनिटी इसकी रेंज है। अगर हम इस पीडीएफ में लैम्डा की जगह पर 1/μ रख दें तो इससे हमारे पास अरलांग डिस्ट्रीब्यूशन का एक और पीडीएफ जो है ये डिज़ाइन होगा, ये वाला। अब इसकी रेंज जो है ये भी 0 to इन्फिनिटी है। इन दोनों पीडीएफ को यूज़ करते हुए हम क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो ड्राइव कर सकते हैं फॉर अरलांग डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर हम पहला पीडीएफ यूज़ करें, उसकी सूरत में जो अरलांग डिस्ट्रीब्यूशन का सीडीएफ होगा, जिसे हम क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहते हैं, वो ये है। इसको हम यूटिलाइज करेंगे टू सॉल्व न्यूमेरिकल। अगर हम इस सीडीएफ के अंदर लैम्डा की जगह पर 1/μ रख दें तो इससे हमारे पास अरलांग डिस्ट्रीब्यूशन का एक और सीडीएफ जो है वो जनरेट होगा, जो कि इस इक्वेशन से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये हमारे पास अरलांग डिस्ट्रीब्यूशन का नेक्स्ट जो सीडीएफ है वो आ जाएगा लैम्डा की जगह पर 1/μ रखने से। दो इंटीग्रेशंस हैं बाई पार्ट्स जो आपने सॉल्व की हैं। एक फार्मूला ये है, एक हमारे पास ये फार्मूला है। इसके ऊपर भी हमने बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन अप्लाई की, इसके ऊपर भी बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन अप्लाई की। तो इसका जो एंड रिज़ल्ट है वो इसके इक्वल है, इसके एंड रिज़ल्ट जो है ये इसके इक्वल है। इन दोनों को हमने यूज़ करना है टू सॉल्व न्यूमेरिकल। अब यहाँ पर जो पहला हमारा क्वेश्चन है, एक्स फॉलो अरलांग डिस्ट्रीब्यूशन विद के 4 एंड लैम्डा 1/10। पहले आपने पीडीएफ और सीडीएफ डिज़ाइन करना है, फिर आपने ये 4 प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है, क्वार्टाइल, डेसिमल और परसेंटाइल निकालने हैं। इसके अलावा मीन और वेरिएंस निकालना है। अब हमें जो पैरामीटर्स दिए गए हैं अरलांग डिस्ट्रीब्यूशन में, उनमें के की वैल्यू 4 है और लैम्डा की वैल्यू 1/10 है। अब इन दोनों पैरामीटर्स को यूज़ करते हुए हम पीडीएफ और सीडीएफ जो है वो पहले ड्राइव करते हैं। जो पीडीएफ है अरलांग डिस्ट्रीब्यूशन का इन केस ऑफ लैम्डा, वो हमारे पास ये है। तो यहाँ पर के की जगह पर हम रखेंगे 4 और लैम्डा की जगह पर हम रखेंगे 1/10। तो यहाँ पर ये कीमतें रखने से ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी। इसको हम मज़ीद सॉल्व करें तो इसका फाइनल सोल्यूशन फिर ये बनेगा 0 to इन्फिनिटी जो है ये इसकी रेंज है। अब इसका जो सीडीएफ है इन केस ऑफ के की वैल्यू 4 और लैम्डा 1/10, वो हमारे पास जनरल फॉर्म जो है सीडीएफ की ये वाली है। तो यहाँ पर के की जगह पर 4 और लैम्डा की जगह पर 1/10 रखने से ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी। ये सीडीएफ है फिटेड फॉर्म में फॉर अरलांग डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन के इज़ 4 एंड लैम्डा इज़ 1/10। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो है ये के ओवर लैम्डा के इक्वल है, तो के की वैल्यू 4 और लैम्डा 10। ये कीमतें रखने से 0.4 जो है ये मीन का आंसर होगा। इसी तरह जो वेरिएंस है, वेरिएंस हमारे पास के ओवर लैम्डा स्क्वायर के इक्वल है, तो यहाँ पर कीमतें रख दें तो ये वेरिएंस की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ को क्यूमुलेट करना है। तो हमारे पास जो पहली प्रोबेबिलिटी है वो है x < 7 पे। x < 7 मीन 0 to 7 हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे फॉर अरलांग डिस्ट्रीब्यूशन।
तो ये पीडीएफ जो है ये हमने यूज़ किया लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन का। अब ये वाली टर्म जो है ये हमने बाहर सॉल्व कर ली, तो ये 1/60,000 आ रहा है। अब इसको हमने इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमने जो स्टार्ट में फार्मूलाइज को ऑब्ज़र्व किया था उनको हम यूटिलाइज़ करेंगे। इसके ऊपर बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन का फार्मूला जो है आप अप्लाई करें तो ये फॉर्म जो है ये हमारे पास बनेगी। एंड फॉर्म जो है ये बनेगी बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन करने से। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारे पास सेकंड फंक्शन है, और इनको सॉल्व करके ये रिज़ल्ट आ रहा है। अब ये रिज़ल्ट जो है मैंने स्टार्ट में आपको हल भी करके दिया है। आप नोटिस करें कि ये फॉर्म है x की पावर 3 e की पावर लैम्डा x, इसका फाइनल सॉल्यूशन ये चल रहा है। अब हमने करना क्या है कि जहाँ जहाँ हमें लैम्डा नज़र आ रहा है वहाँ पर लैम्डा की कीमत रखेंगे, और जहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ रही है, जैसे ये 3 है, पहली स्टेज पर 3 होगी, फिर 2 होगी, फिर 1 होगी, और फिर ये 0, x की वैल्यू 0। तो इसी की मदद से हमने इसको जो है सॉल्व किया। अब इसके अंदर हमने कीमतें रखी हैं। x की जगह पर ये 7 रख दें और फिर 0 रखें, और इसका जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो हमारे पास ये बनेगा। सिमिलर पैटर्न प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है x ग्रेटर देन 4, तो इसको पहले लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट की मदद से इस तरह लिखा जा सकता है। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है 0 to 4। यहाँ पर पीडीएफ जो है अलोंग डिस्ट्रीब्यूशन का हमने यूज़ किया। ये वाली टर्म जो है ये सॉल्व करके हम बाहर शिफ्ट कर चुके हैं। इसके ऊपर फिर से वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की टेक्निक को यूज़ करते हुए हमने ये सॉल्व कर लिया। x की जगह पर 4 रखें, फिर ये 0 रखें, तो इसका जो एंड रिज़ल्ट है वो ये बनेगा। इसको डिवाइड करवाएं और फिर इसकी जो एंड फॉर्म हमारे पास आएगी वो ये वाली है, ये 0.99922। तो अब हमने प्रोबेबिलिटी जो है वो ड्राइव करनी है 7 to 14। 7 to 14 जो है इसको हम फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। 7 to 14 के लिए ये वाली टर्म हमने बाहर शिफ्ट कर ली। इसके ऊपर फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई किया। x की जगह पर पहले आपने 14 रखा, फिर x की जगह पर 7 रख के इसको सॉल्व किया, तो ये एंड रिज़ल्ट जो है ये आ जाएगा। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कंडीशनल। तो ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है इसमें हम लेट करते हैं कि x ग्रेटर देन 7 जो है ये हमारा इवेंट A है, और x लेस देन 14 जो है ये इवेंट B है। हमने इवेंट A निकालना है गिवन दैट इवेंट B। तो अब इन दोनों को कॉमन पार्ट की सूरत में हम ऊपर लिखेंगे, और नीचे जो है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट भी होगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जैसे हम सॉल्व करते हैं। अब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है ये बेसिकली x लेस देन 14 की प्रोबेबिलिटी है। तो 0 to 14 हम फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। ये वाली टर्म हमने बाहर शिफ्ट कर ली और इसके ऊपर बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन अप्लाई किया। देन x की जगह पर 14 और फिर x की जगह पर 0 रखने से ये एंड रिज़ल्ट जो है ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमने कॉमन पार्ट जो है वो ड्राइव करना है। कॉमन पार्ट जो है 7 to 14 बनता है। देखें x की वैल्यू 7 से बड़ी और x की वैल्यू 14 से कम, तो इसका जो कॉमन पार्ट है वो 7 से लेके 14 तक है। तो 7 to 14 प्रोबेबिलिटी जो है ये हम पहले ही निकाल चुके हैं। 7 to 14 की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमने ये निकाली है, तो इसी को हम एज इट इज़ यूज़ कर लेंगे। ये 7 to 14 की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो हमारा फार्मूला है उसमें हमने कीमतें रखनी है। ये वाली प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई 0.047971, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है ये हमने ये वाली निकाली। तो इन दोनों को डिवाइड करें। डिवाइड करने से हमारे पास जो एंड रिज़ल्ट है वो ये बन जाएगा। अब अगर हम इसमें से क्वार्टल्स मालूम करना चाहते हैं तो क्वार्टल्स के लिए हम लोग Q1, Q2 और Q3
निकाल लेंगे। Q1 एक ऐसी वैल्यू है जिसके नीचे 25% इंफॉर्मेशन है और जिसके ऊपर 75% इंफॉर्मेशन है। सिमिलर पैटर्न Q2 एक ऐसी वैल्यू है जिसके नीचे भी 50% है और जिसके ऊपर भी 50% है। Q3 ऐसी वैल्यू है जिसके नीचे 75% इंफॉर्मेशन है और जिससे ऊपर 25% इंफॉर्मेशन है। हमने 0 to Q1 प्रोबेबिलिटी निकालनी है और इसका जो रिजल्ट होगा वो 1/4 के इक्वल है, क्योंकि इसके नीचे 25% डाटा है। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, यानी वो जो fx है यहाँ पर ये फंक्शन हम रखेंगे जो एरलांग डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन है वो रख के इसको हम सॉल्व करेंगे। इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने अप्लाई की तो ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ गई। अब जहाँ जहाँ हमारे पास x पड़ा हुआ है वहाँ पर हमने रखना है पहले Q1। तो यहाँ पर Q1 रखने से ये फॉर्म खुली और फिर हमने रखा 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, यहाँ से वैल्यू आएगी क्योंकि ये 0 होगा e⁻01, तो ये 60,000 जो है ये प्लस में आ गया। अब ये जो सारी इक्वेशन है ये इक्वल टू 1/4 है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम Q1 निकाल सकते हैं। इसी तरह हमने जब Q2 निकालना है तो 0 to Q2 हमारे पास सोल्यूशन होगा 0 to Q2 fx dx, ये 2/4 के इक्वल है। सिमिलर पैटर्न Q3 के लिए 3/4, P70 के लिए 70/100, D9 के लिए 0 to D9 हम जा रहे हैं तो इसका आंसर है 9/10। तो इन्हीं इक्वेशंस को हम सॉल्व करके इसी तरह की इक्वेशन जो है वो बिल्डअप कर लेंगे, जैसे ये Q1 की सूरत में निकली हुई है। तो इसको फिर सॉल्व करें तो सॉल्व करके आप Q1 जो है वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2 है हमारे पास है कि अगर x जो है ये एरलांग डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद पैरामीटर K2 और लैम्डा जो है ये 1/5 है, तो इसका PDF और CDF लिखना है। फिर हमने ये 4 प्रॉपर्टीज़ निकालनी है। तो ये हमारे पास जो एरलांग डिस्ट्रीब्यूशन का PDF है इसमें K की जगह पर 2 और लैम्डा की जगह पर 1/5 रखने से ये फॉर्म जो है ये बन जाएगी। इसको मज़ीद सॉल्व करें तो इसका एंड रिज़ल्ट ये आ रहा है। अब इसकी जो रेंज है वो 0 to इन्फिनिटी है जनरली, मतलब इसकी जो रेंज है वो 0 to इन्फिनिटी है। ये मैंने गलती से 5 लिख दिया है, यहाँ पर आएगा 0 to इन्फिनिटी। अब हमने इसमें से प्रोबेबिलिटी जो है वो मालूम करनी है। तो प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए हम CDF यूज़ करेंगे, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर एरलांग डिस्ट्रीब्यूशन। ये जनरल फंक्शन है। इस फंक्शन में हम K की वैल्यू 2 और लैम्डा की वैल्यू 1/5 रख दें तो ये फिटेड फॉर्म जो है ये आ जाएगी। अब इसमें से हमने फर्दर एक प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो कि x <3 है। तो 0 to 3 हम PDF जो एरलांग डिस्ट्रीब्यूशन का उसे इंटीग्रेट करेंगे। अब इसके ऊपर हमने बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन जो है वो अप्लाई की। 1/25 मैंने बाहर शिफ्ट कर लिया, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है। इसका इंटीग्रल लिया माइनस इसका इंटीग्रल और x का डेरिवेटिव, देन हम इसका इंटीग्रल जो है वो यूटिलाइज करेंगे। तो इसका इंटीग्रल जो है वो ये आ गया। अब आपने इसके ऊपर लिमिट जो है वो अप्लाई करनी है। तो x की जगह पर 3 रखें, फिर x की जगह पर 0, तो इसका ये एंड रिज़ल्ट जो है ये बनेगा। इसी तरह हमने प्रोबेबिलिटी जो है वो मालूम करनी है कि x > 4 है। अब x > 4 मीन 4 to इन्फिनिटी हम जाएंगे। अब 4 to इन्फिनिटी के लिए हम यहाँ fx की जगह पर ये PDF जो है ये यूज़ करेंगे एरलांग डिस्ट्रीब्यूशन का। अब इसके ऊपर हमने फिर बाई पार्ट से इंटीग्रेशन जो है वो अप्लाई की। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये मेरा सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन वैसे इसका इंटीग्रल और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो फिर इसके ऊपर फर्दर इंटीग्रेशन अप्लाई की तो ये हमारे पास एंड रिज़ल्ट जो है ये आ रहा है। अब x की जगह पर पहले इन्फिनिटी रखना है, फिर आपने 4 रखना है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इससे हमारे पास है जो फाइनल प्रोबेबिलिटी का आंसर आएगा वो ये होगा
2 to 3 अब आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 2 से लेके 3 तक। तो ये जो PDF है लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन के, इसको फिर से बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करें, ये फॉर्म आ गई। x की जगह पर 3 रखें फिर 2, तो इसका जो एंड रिजल्ट है वो हमारे पास ये बनेगा। अब हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो मालूम करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 4 गिवन दैट प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 2। इसको मैंने लेट किया कि ये a है, इसको मैंने लेट किया ये b है। तो इन दोनों का कॉमन पार्ट डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ b। अब जो इवेंट a है वो 4 से लेस को शो कर रहा है, तो इवेंट a 4 से लेस, ये मैंने लेफ्ट साइड पर एरो डिस्प्ले किया है। इवेंट b में x जो है वो 2 से बड़ा है, तो इसका एरो मैंने राइट साइड के ऊपर डिस्प्ले किया है, ये 2 से बड़ा है। तो इनका जो कॉमन पार्ट है इवेंट a और b में, जो कॉमन एरिया है या कॉमन जो प्रोबेबिलिटी है वो 2 से लेके 4 तक है। तो अब हमने ये 2 से लेके 4 तक प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है और एक हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ b मालूम करनी है जो कि x ग्रेटर देन 2 है। तो पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ b निकालते हैं जिसमें x ग्रेटर देन 2 है। इसको हम लिख सकते हैं 2 से लेके इन्फिनिटी तक। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन से और लिमिट अप्लाई करेंगे 2 टू इन्फिनिटी। तो इसको जब बाई पार्ट्स इंटीग्रेट हम करेंगे तो इससे हमारे पास से जो आंसर आएगा बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन से ये रिज़ल्ट आया, x की जगह पर इन्फिनिटी और फिर x की जगह पर 2 रखने से ये रिज़ल्ट जो है ये मिल जाएगा। अब हमने कॉमन पार्ट निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन b। तो 2 से लेके 4 तक हम अपने अरलांग डिस्ट्रीब्यूशन को इंटीग्रेट करेंगे। 2 to 4 fx की जगह पर ये PDF आ गया अरलांग डिस्ट्रीब्यूशन के, इसके ऊपर फिर बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन हमने अप्लाई की। तो बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन से ये फाइनल रिजल्ट खुला, x की जगह पर 4 और x की जगह पर 2 रखने से ये एंड रिजल्ट आ गया। अब ये कॉमन पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन b और ये वाला जो है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ b है। इन दोनों को आपने यूटिलाइज करना है। तो ये हमारे पास एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है। यहाँ पर कॉमन पार्ट इसकी प्रोबेबिलिटी और ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ b है, इन दोनों का सलूशन जो हमने निकाला है उनको डिवाइड करवाएं तो ये फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।